तो साथियों, क्रोम पर लॉगिन करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे u-plus.gov.in। ये पहला ऑप्शन ओपन होगा, इसे क्लिक कर देंगे u-plus को। इसके पश्चात लॉगिन को क्लिक करेंगे। ये जो होम पेज दिया हुआ है लेफ्ट साइड और लॉगिन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल देख पा रहे होंगे। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। स्टेट सिलेक्ट कर लिया और राइट साइड में गो बटन है, इसको क्लिक किए। साथियों, ध्यान पूर्वक देखिएगा और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि एक भी प्रोसेस अगर छूट गया तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो ये साथियों, ये लॉगिन फॉर स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS मॉड्यूल, इस पर आपको कार्य करना है। इसे आप क्लिक करेंगे और 28 फरवरी तक सभी विद्यालयों को ये डेटा फिल करना है और बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। तो साथियों, यहाँ पर आपके विद्यालय का U- कोड डालेंगे और इस प्रकार से आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करेंगे। ये फिल होगा और आप यहाँ पर लॉगिन क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से आपका इंटरफेस ओपन हो करके आ जाएगा। स्कूल इंफॉर्मेशन अपर प्राइमरी ओनली। यदि आप प्राथमिक विद्यालय से बिलोंग कर रहे होंगे तो यहाँ प्राइमरी आपके विद्यालय का यहाँ पर शो करने लगेगा, कक्षा 1 से 5। और कंपोजिट विद्यालय यदि आपका होगा तो 1 से 8 तक ये सारा एकेडमिक स्टार्ट और यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेक्शन मैनेजमेंट दिया हुआ है, अपलोड डाटा बाय एक्सेल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग मॉड्यूल्स, स्कूल प्रोफाइल। तो यहाँ पर आप सेक्शन मैनेजमेंट में सबसे पहले जाएंगे और सेक्शन मैनेजमेंट में यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपके प्राथमिक विद्यालय में होंगे तो 1 से लेकर के 5 तक होंगे, और उच्च प्राथमिक यानी अपर प्राइमरी स्कूल्स में होंगे तो 6th लेकर के 8 तक आपको ये ऑप्शन आएंगे, और कंपोजिट विद्यालय में 1 से लेके 8 तक होंगे। तो प्रत्येक क्लास वाइज आप यहाँ क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर सेक्शन टू बी जनरेटेड, जो भी सेक्शन आप ए सेक्शन आप विद्यालय में मात्र एक ही क्लास चल रहा है तो आप ए सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ सेक्शन एलियास को आपको टच नहीं करना है। यदि 2 सेक्शन वहाँ चल रहे हैं तो फिर आप एलियास में जो आपके यहाँ मान लीजिए ए सेक्शन है और A1 2 सेक्शंस ए के अंदर 2 आप क्लासेस चला रहे हैं। यहाँ नीचे आएंगे तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिस मीडियम से आपका विद्यालय है, यहाँ पर हिंदी हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ ऐड सेक्शन में जाना है। ऐड सेक्शन के बाद ये 1 बाय 1 सभी क्लासेस को आप इसी तरह से एक्सपेंड कर लेंगे। ये जैसे हमारे यहाँ देख पा रहे होंगे, सेक्शन ए सेलेक्ट है ऑलरेडी, और सेक्शन एलियास नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही सेक्शन मात्र, इसलिए बेसिक के विद्यालय जो भी होंगे वो एक ही सेक्शन होंगे। ये इस प्रकार से कर लेते हैं। ये होने के पश्चात साथियों, सबसे पहले आपको सभी क्लासेस का सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप आएंगे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में। यहाँ ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ से आप डाउनलोड एक्सेल भी सीट अपने उस पे मोबाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल सीट। ये क्लास के स्टूडेंट सारे दिख रहे हैं। यहाँ हमने ये जैसे कंप्लीट कर लिया है तो कंप्लीटेड दिखा रहा है, और जो अभी आप ओपन करेंगे तो आपका यहाँ इनकम्प्लीट शो करेगा साथियों, और ये आधार वगैरह का ये कंप्लीट रहेगा। ये सारा प्रोसेस करने के बाद ही ये होता है। तो ये जैसे हमने फर्स्ट स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्लिक किया, आप भी कर लेंगे। तो यहाँ उसका ये कुछ डेटा पहले से ऑलरेडी फिल होकर के आएगा।
यहाँ एज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह उसका पहले से मेंशन रहेगा। यहाँ आप और ये स्टूडेंट कोड है एज पर स्टेट, ये ऑलरेडी वो पहले से जनरेटेड है, इस पे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। इसके बाद ये सब नेम्स वगैरह रहेगा। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है 4.1.7 से। ये जो रहेगा आधार नंबर स्टूडेंट का आपको नोट कर लेना है, आपके पास नोट होगा, वहाँ से आप यहाँ फीड कर देंगे। इसके पश्चात एज पर आधार, उस स्टूडेंट का आधार में किस प्रकार से अल्फ़ाबेटिकली है या कैपिटल लेटर्स में है या स्मॉल लेटर्स में, जैसा उसका नाम दिया हुआ है एज इट इज़ आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है स्टूडेंट्स का। इसके पश्चात यहाँ पर आपका लगभग भरा हुआ होगा। अब अगला कॉलम जो आएगा नेक्स्ट, मोबाइल नंबर भी होगा, नहीं होगा तो आप भर लेंगे। तो यहाँ नेक्स्ट कॉलम में यहाँ आपका ये सोशल कैटेगरी जो भी होगी वो पहले से फिल होगा। मिनॉरिटी आएगा, ये मिनॉरिटी में आपको जा करके जिस मिनॉरिटी से स्टूडेंट्स बिलोंग करता है, मान लीजिए बुद्धिस्ट है, पारसी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, उस धर्म को आप कर देंगे। अदरवाइज यदि हिंदू धर्म से हैं तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल में कर देंगे और ऐसे क्लिक कर लेंगे। इसके पश्चात ये ऑप्शन आप चेक करते चले जाएंगे कि स्टूडेंट्स बीपीएल से बिलोंग करता है और बीपीएल की उसको लाभ मिल रहे हैं तो यस कर देंगे, और ये आप करते चले जाएंगे। और यहाँ भी दिव्यांग है, सीडब्ल्यूएसएन है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और वो किस प्रकार से इम्पेयरमेंट है, मानी किस प्रकार की दिव्यांगता है उस बच्चे पे, यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और यदि नहीं है तो नो कर देंगे, तो वो ऑप्शन ही नहीं आएगा। इसके पश्चात आप साथियों यहाँ पर अपडेट जो ब्लू कलर में दिख रहा है इसको आप क्लिक कर देंगे। जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, और नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आ जाएगा उसी स्टूडेंट्स का। यहाँ पर एडमिशन नंबर यानी आपका एसआर पंजिका का जो क्रमांक है, एसआर नंबर है, यहाँ पर उस बच्चे का फिल कर देंगे। इसके पश्चात ये एडमिशन डेट, जिस डेट को बच्चे का एडमिशन हुआ है यहाँ पर वो रहेगी, और क्लास सेक्शन यानी बच्चे का उस कक्षा में रोल नंबर क्या है जो आपके रजिस्टर से अटेंडेंस आप लेते हैं, तो उस अटेंडेंस रजिस्टर से आप यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, रोल नंबर सॉरी। और इसके पश्चात नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा यहाँ स्टूडेंट एज करेंट सेम स्कूल। यदि पिछली कक्षा में आपके यहाँ से ही मतलब जैसे सेवन्थ में है स्टूडेंट्स, तो वो सिक्स्थ में आपकी ही विद्यालय से पढ़ा है या अदर स्कूल से, तो यहाँ जैसा ऑप्शन रहे वैसे आप कर लेंगे। स्टूडेंट एट अदर स्कूल, जैसे हमारे सिक्स का स्टूडेंट है तो फिफ्थ में कहाँ पढ़ा है, तो स्टूडेंट एट अदर स्कूल हमने कर दिया। इसके पश्चात नेक्स्ट कॉलम रहेगा एपियर्ड नॉट एपियर्ड, यानी फिफ्थ में स्टूडेंट्स एग्जाम में एपियर हुआ है कि नहीं हुआ है, बैठा है कि नहीं बैठा है, तो एपियर है। अदरवाइज अगर एग्जाम में नहीं बैठा है स्टूडेंट्स तो नॉट एपियर्ड कर देंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट ऑप्शन आएगा 4.2 वाला, यहाँ प्रमोटेड पास्ट, उस बच्चे को कक्षोन्नत की गई है और वो उत्तीर्ण है, तो पहला ऑप्शन रहेगा। मोस्टली आप यहाँ पर प्रमोटेड पास्ट में ही क्लिक करेंगे। इसके पश्चात मार्क्स ऑब्टेन्ड इन परसेंटेज, फिफ्थ में स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे यानी पिछली कक्षा में, उसके मार्क्स का परसेंटेज यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो ये ध्यानपूर्वक देखिए साथियों, बिना रिजल्ट के आप यहाँ पर नहीं मेंशन कर पाएंगे, तो पूर्व कक्षा की उसको मार्कशीट आपको मंगानी होगी और यहाँ पर आपको फीड करना होगा। नेक्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट्स अटेंडेड स्कूल इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, यानी 2021-22 सत्र के में स्टूडेंट्स कितने कार्य दिवस आपका विद्यालय खुला है, वो कार्य दिवस के आधार पर आप बच्चे की उपस्थिति चेक करेंगे। 2021 अप्रैल 2021 से आपका 31 मार्च 2022 तक की अटेंडेंस चेक कर लेंगे, और यहाँ पर उनका डेज स्टूडेंट्स का निकाल लेंगे कितने दिन उपस्थिति हुआ है। तो ये साथियों नेक्स्ट सेव कर देंगे।
और यहाँ पर इनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। ये अब हमारा 3rd नंबर पेज ओपन होगा। एक बच्चे का है साथियों, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक भी प्लेटफॉर्म पर मिलते रहें, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि ये वीडियो उपयोगी लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा साथियों। और अभी देखिए स्टेप, तीसरे स्टेप में रहेगी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा। तो पिछले सत्र में स्टूडेंट्स को जो है क्या-क्या फैसिलिटीज मिली हैं। यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक यानी पुस्तकें उनको उपलब्ध कराई गई, फ्री यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई गई। ये 2 ऑप्शन बेसिक की स्कूल में कर सकते हैं, और प्राइवेट स्कूल जो भी हैं, विद्यालय हैं, तो जो उनकी फैसिलिटीज हैं देते हैं वो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट, स्कॉलरशिप यदि बच्चे को मिल रही है तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद ये आपके नो नो यहाँ पर पढ़ते जाइएगा और यस नो सेलेक्ट करते आइएगा, और नेक्स्ट कॉलम में आ करके यहाँ पर आप फिर सेव में क्लिक कर देंगे। फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। नेक्स्ट करते ही साथियों और थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ पर सबमिट मैं ऑलरेडी एक बार कर चुका था। नहीं, यहाँ पर आ जाता है सबमिट का बटन ग्रीन से आ जाता है, उसको क्लिक कर देते हैं तो सबमिट हो जाता है। ऑलरेडी मेरा सेव्ड है इसलिए नहीं आ रहा है। तो बैक टू स्कूल डैशबोर्ड के नीचे और नेक्स्ट स्टूडेंट की यहाँ पर लिस्ट आ जाती है, तो हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पूरी सूचना आपने जो भरा है, ये सूचना ऑलरेडी यहाँ पर दिखने लगी। ये देखिए, और इसके पश्चात आप ऊपर आएँगे, फिर अगले स्टूडेंट जाने के लिए आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स कर लेंगे। फिर ये अनुराधा का हमने किया था, अब दिव्या को क्लिक करेंगे। दिव्या के ऑप्शन ये ओपन हो गए। यहाँ पर भरते चले आएँगे, ऑलरेडी मैं भर चुका हूँ इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखते जाइएगा, उसी प्रकार से करते जाइएगा। जो पिछले स्टूडेंट से डेटा मैंने बताया आपको उसी प्रकार से भरने हैं। तो आशा करता हूँ साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा, और अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से सक्सेसफुली होने के बाद ये कंप्लीट शो करता है। यहाँ पर आएंगे हम स्कूल डैशबोर्ड में, ये हमारे स्टूडेंट्स के नामांकन हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा साथियों, जो आपने डीबीटी में जितने स्टूडेंट शो कर रहे हैं करंट ईयर के यानी 2022-23 सत्र के, जितने को डीबीटी के माध्यम से लाभ मिल चुका है, 1200 रुपए की धनराशि उनके अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर हस्तांतरित हो चुकी है, उन्हीं बच्चों की सूची यहाँ पर शो करेगी। तो ये बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने वाली बात है, ताकि आप यहाँ कन्फ्यूज़्ड हो कि यार मेरे विद्यालय में इतना नामांकन है और नामांकन के सापेक्ष बच्चे कम दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एश्योर हो जाइए कि जितने डीबीटी के माध्यम से बच्चे आपके लाभान्वित हुए हैं, उतने ही बच्चे यहाँ पर आपके शो करेंगे। तो ये इसके बाद आप यहाँ पर यूज़र मैनुअल दिख रहा है। यदि आपको इस वीडियो में भी समझ में ना आए, पहली बात तो आप क्लियर हो जाएँगे, उसको आप एक बार रिपीट कर लेंगे। अदरवाइज़ यूज़र मैनुअल भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में जा कर के ये साइट चेक कर लेना है। स्टेटस सभी का यहाँ पर कंप्लीटेड होना चाहिए। ये कंप्लीटेड होने का मतलब है आपका डेटा कंप्लीट भरा जा चुका है प्रत्येक स्टूडेंट्स का भी, छात्र का। और यहाँ पर यदि इनकम्प्लीट है या प्रोग्रेस दिखा रहा है तो समझ लीजिए उस पे भी कार्य आपका शेष है। तो ये आप अवश्य चेक कर लें। तो साथियों इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहें, आशा करता हूँ मैं। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।